हाँ जी, सभी से बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन जगड़ी का आनंद ले रहे हो उसी प्रकार से आनंद लेते रहें। कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए, आप जैसे विद्वान कह रहे हैं और भैया मोनू कहा कैसे, फूस की आग बुझे जल से, और ये जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे, छान गिरे बाबा ये आसमां गिरे तो डटे को, मेरो वियोग पिया से मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसे, अरे और लिखी तो सब ही मिटे, बाबा या विधि की लिखी मिटे कहो। बात उस समय की है जिस समय मैया सीता ने हनुमान जी को एक माला दे दी। हनुमान जी उस माला को तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे तो मां सीता ने कहा कि हे बजरंगी, ये माला तो बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही अनमोल है, तुम इस माला को क्यों तोड़ रहे हो। जब इतने वचनों को बजरंग बली ने सुना तो देखिए बजरंग बली कह रहे हैं और कैसे भैया, कहा ना चाहिए हीरा मोती, कहा है मां ना चाहिए हीरा मोती, सुनो जानकी और ये मड़ियों की माला मेरे, और ये मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं है। और अगर लाइन दिल को छू जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। देखिए बजरंग बली कह क्या रहे हैं, और ये मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं है, और मां इसमें कहीं भी मूरत राम की नहीं है, इसमें कहीं भी मूरत राम की नहीं है। बजरंग बली कह रहे हैं मां सुन, ना चाहिए हीरा मोती, बाबा क्या करें हमारे उतरवे की नहीं कर दइए, कहा ना चाहिए हीरा मोती, सुनो जानकी मां। कमेटी वाले ने सोची कहूं ऐसा नहीं हो, आज ही आज में गवैया पैसा वाले है जाए ने नीच मत उतरन दो मोनू भैया, कहा ना चाहिए हीरा मोती, सुनो जानकी और ये मड़ियों की माला मेरे, मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं है। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया की तरफ से, ये मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं है, और इसमें कहीं भी मूरत राम की नहीं है, इसमें कहीं भी मूरत। तो बजरंग बली कह रहे मां आप अगर मुझे कुछ देना चाहती हो तो मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या? और देखो तुम तो हाथ जोड़ के निवेदन
ने कहा स्टाफ को ख्याल करके कोर्चा निकाल लियो। हाँ, और कहा मोनू भैया, हाय चाहती हो देना मुझको, क्या अरे चाहती हो देना मुझको, चाहती हो देना मुझको इतनी दोस्ती, क्या हर पल में करता रहूं, हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति, हर पल में करता रहूं, हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति। माँ सुनिए, और मुरारी भैया ने हल्के हल्के माँ सुनिए, क्या सिया राम, ए माँ सिया राम बसे मेरे रग रग में, सुन ले जान की, क्या कह रहे बजरंगी, सिया राम बसे मेरे रग रग में, सुन ले जान की, और हो सिया राम मेरे आधार, ए माँ हो सिया राम मेरे आधार, सिया राम मेरे आधार, जान में बसी है जानी की, आए सिया राम बसे मेरे रग रग में, सुन ले जान की। जब कहा चाहती हो देना मुझको इतनी दोस्ती, हर पल में करता रहूं, हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति, और कहा भक्ति में होती कीमत, क्या अरे भक्ति में होती कीमत, भक्ति में होती कीमत दाम की नहीं है, और माँ अरे इसमें कहीं भी मूरत राम की नहीं है, इसमें कहीं, क्या बात है भैया, आइए प्रसंग की तरफ, जहां के मैं पहले नंबर पे अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। विद्वानों, मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए जाती है, वहां जाकर के देखती है गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। जब रानी द्रौपदी ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम दंग है, मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया। जब इतने वचनों को रानी द्रौपदी ने सुना, रानी द्रौपदी पूछ रही है, राजा दंग तुम्हारा भगवान कृष्ण से बैर क्यों हुआ? तो राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया, कहा रानी मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है, अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो इस घोड़ी से ही पूछिए। विद्वानों, रानी द्रौपदी उस घोड़ी के पास में आ गई, आकर के उस घोड़ी से कह रही है कि देवी आप कौन हैं? तो उस घोड़ी ने कहा कि मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं हूं। देखो शांति बना रखो, आराम आराम से निकल जान दो, और या गेट पर कई ठाड़े रहे भैया, ऐसे ठाड़े है भैया जन आरक्षण में जा रहे हो। सुनिए, रानी द्रौपदी से उस घोड़ी ने कहा कि मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं हूं। रानी द्रौपदी कह रही है कि फिर कौन है? देखिए विद्वानों, वो घोड़ी कह रही हो बालकों, कौन है? कौन कह रहे? उस घोड़ी ने कहा सुनिए, सुरपत को दरबार लगो। वो घोड़ी कह रही है मैं कौन हूं रानी? सुन, सुरपत को दरबार लगो, जहां आसन देव विराज रहे, मैं अपनों
दुर्वासा पे। रानी नाचत नाचत दुर्वासा पे जब लामन गिरी हमारी, और रानी सब देव हंसे दे तारी। कहा ऋषि दुर्वासा के ऊपर मेरी साड़ी गिर गई, और रानी जब साड़ी गिरी तो देख ऋषि दुर्वासा ने मेरे साथ किया क्या। भैया मोनू कह रही है वो घोड़ी कैसे। अब ले करके क्रोध और ऋषि हाथ कमंडल लिया है, और छीटा मारे छीटा मारे नीर के मुंह पे सापुरसी ने दिया है। और वो घोड़ी कह रही है रानी, अरे घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा, घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा, घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा, दया न दिल में आई है क्या। घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा, वाक्य दया न दिल में आई है। और अरे हरि कहे हरि कहे हरि कहे नानू को मेरी एक पेशना खाई है। हरि कहे नानू को मेरी एक पेशना खाई है। और देखिए आप जैसे विद्वानों ने और बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बताया है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल। जब कहा कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, मोनू भैया हे रे कर्म घटा दे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे। कवि देखिए कर्म के बारे में कल्पना कर रहा है और कह रहा है, अरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, क्योंकि राम सभी के प्यारे। और एक बाप के दादाजी एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। कैसे है रे एक भाई तो करे फैसला, क्या एक भाई तो करे फैसला, और एक करे है चोरी। एक भैया तो पूरे गांव को सरपंच है, दूसरा भैया दारू पी के चौराहे पे पड़े हो। तो भैया कहा एक भाई तो करे फैसला, है एक करे है चोरी, एक पूजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी। और कहा अरे एक धागा गुदड़ी में लगता, क्या एक धागा गुदड़ी में लगता, और वही धागा एक पतंग की डोरी, एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की। हलवा पकौड़े कौन कौन खाए हाथ उठाइयो, हाथ उठा के बताओ। सबन ने खाए तो पीछे के शब्द बोल दे करो भैया। क्या एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की मोरी। जब कहा
हे रे एक पत्थर शिव जीवन पूजता, वही अरे एक पे छोरा पहना रे। होता क्या है, एक पत्थर शिव जीवन पूजता, है रे एक पे छोरा पहना रे। जब एक बाप के दो बेटा पर कर बनाए दिए यार, एक बाप के दो बेटा पर। आहा, उस घोड़ी ने कहा रानी, ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैंने उनसे निवेदन किया, महाराज आपने मुझे श्राप तो दे दिया, परंतु इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो देखिए ऋषि दुर्वासा कह रहे हैं, 3.5 वज्र नभ में, 3.5 वज्र नभ में जब कोई दे भिड़ाइए, अरे छूटे श्राप बात ना होते रहो, जब जम के होए लड़ाइए, ऐसी जंग जबई होगी, ऐसी जंग जबई होगी, जब गहले तेग मुरारी और रानी सब देव हंसे दे। आहा, ऋषि दुर्वासा ने कह दिया, भगवान कृष्ण ने मेरे गले में एक पत्र बांध दिया और मुझे इस भूतल पर छोड़ दिया। न जाने मैं कहां कहां गई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, केवल राजा दंग ऐसे थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। जैसे ही उन्होंने पत्र को पढ़ा, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ सकें, गंगा जी के घाट पर अपने प्राणों को दे रहे। आज रानी राजा दंग को वचन देकर के चली गई। राजा दंग से कह दिया कि राजा, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगी तू अग्नि नहीं लगाएगा। और देखिए रानी पहुंच गई धर्मराज के पास में। आहा विद्वानों, धर्मराज से जाकर के रानी द्रौपदी कह क्या रही है भैया मोनू, कहा कैसे? कहा ए जी और जब धर्म राज तिल नारी, क्या कह रही है? अरे बोली बा धर्म राज ते नारी, और जाने कथा सुनाए गई सारी, और जाने कथा सुनाए गई सारी। दादाजी, इसे देखिए जिकड़ी का चौक कहते हैं। हाँ जी, इसे जिकड़ी का चौक कहते हैं। और देखो हमारे बड़े बूढ़े जब जिकड़ी को चौक गावे तो पहले कैसे गावे मोनू भैया? अरे रानी नाम दंग को लियो, क्या? अरे रानी नाम दंग को लियो, रानी बोलू कहा, अरे रानी नाम दंग को लियो,
रानी ने राजा दंग का नाम ले दिया। धर्मराज ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तेरी कोई भी सहायता नहीं करूंगा। अब देखिए रानी द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कह क्या रही है, भैया मोनू कैसे? कह रही है क्या? गैरों से गिला क्या करें? कह रही है, हे महाराज, मैं तो बड़ी आस लेकर के आई थी। हाय, गैरों से गिला क्या करें? गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए? गैरों से गिला क्या करें? और कह रही है, अरे गैरों से गिला क्या करें? भैया, अरे गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए? हाय, पर महाराज शीशे तो वही हैं मगर क्या? शीशे तो वही हैं मगर ये शीशे तो वही हैं मगर ये चेहरे बदल गए। शीशे तो वही हैं मगर ये। और देखिए रानी द्रौपदी कह रही है, मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही। ये नहीं होगा 10 पे गवैया चल लो है, 20 पे ढोलक चल रही है, 30 पे गावे वारो चल लो है। सेटिंग और मैचिंग देखें मोनू भैया। हाय, मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही। मगर हे राजा, लेकिन तेरी नजर के क्या? हाय, लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए। लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए। लेकिन क्या भैया? जैसे ही धर्मराज ने दंग का नाम सुना, धर्मराज रानी द्रौपदी को समझा रहे हैं और निवेदन करूंगी, हाथ उठाए के बता दो साहब, कथा समझ में आ रही है कि ना आ रही? बढ़िया आ रही तो रुपये देते रहो। हाँ, सुनिए, धर्मराज रानी द्रौपदी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, ए जी नारी की सोने के बानी रे, धर्म अरे कही रे समाधान।
नार की सुन के वाणी धर्म कही समझाए और अरे खामखा क्या अरे खामखा खामखा रानी मेरी देखे रानी मेरी तू रानी मेरी जी मोनू भैया आए खामखा रानी तू मेरी दादी कह रहे धर्मराज क्या अरे खामखा रानी मेरी और आफत आफत को आई गले लगा जब इतने बच्चों को रानी द्रौपदी ने सुना सुनिए ढोला का झरा और रानी द्रौपदी कह रही है दादाजी हाय बिजली क्या हाय बिजली अरे बिजली और बिन बादल के कैसे पड़ गई है जी बिजली तो एरे में तो चोरे में क्या कह रही है रानी द्रौपदी एरे में तो चोरे में हम में तो चोरे में मेरे राजा में तो चोरे में लूट लई मेरे राम बिजली बिन बादल के कैसे पड़ गई है जी बिजली जब देखिए आप जैसे विद्वानों के जमाने का गीत है और कह रहे मुंबई वाले मुझे तेरी क्या मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता क्या कह रहे हैं मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता और अगर तूफान नहीं आता अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता जब विद्वानों ने लिखा और 51 रुपए का पुरस्कार हमारा छोटा सा भाई दे रहा है हमारे लिए ए भाई शर्म लग रही है काय को गंदे हो आप जैसे विद्वान कह रहे हैं भैया आराम आराम से बांटो हम पे कोई काम ना हम टाइम पे बैठे हैं आराम आराम से बांटो और आराम आराम से हम गाते रहेंगे मोनू भैया कहा हे भलाई कर क्या भलाई कर निवेदन करूंगी खाते रहें और मेरी तरफ ध्यान देते रहें कहा और एक हमारे देश वाले भैया ने कहा जो ले आओ कहा मोनू भैया भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा चाहे मैं हूं आप हो कोई भी हो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही व्यक्ति हो ये तो सबके साथ में होता है क्योंकि देखने वाला तो ऊपर वाला है जब कहा ए भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा हो भलाई कर भला
कोई देखे मोनू भैया कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। सुन लो साहब एक गीत। जब बुरे से बुरा कर्म देखा, एक भक्त भगवान के दरबार में गया और जाकर के उस ईश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, एक बार इस पृथ्वी पर नजर डाल करके देखो, न जाने यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो देखिए उस भक्त की कामना क्या है, वो कह रहा है उस ईश्वर से, भैया कैसे। और ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, क्या कह रहा है भक्त। और ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले कहा, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। क्यों जनता पकौड़े नहीं खा रही है कि भैया भूखे गा रहे। मोनू भैया ऊपर वाले कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जब कह रहा है भक्त, अब तो जीने से दम घुट रहा है। कहा है प्रभु, अब तो जीने से दम घुट रहा है। तेरा खिलता चमन लुट रहा है। और पाप की आंधी चलने लगी है। भैया पाप की आंधी चलने लगी है। इंसान से गुट रहा है। आज के इस समय में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बाप बेटे का दुश्मन बना हुआ है। मोनू भैया पाप की आंधी चलने लगी है। इंसान से गुट रहा है। जब ऐसा देखा, मातृभूमि का मन रो रहा है। क्या भारत माता का मन रो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और इस बंद पर गौर करें, क्योंकि काम कोई न पावन पुनीता। कहा काम कोई न पावन पुनीता। दागी होने लगी आज गीता। और गीता दागी कैसे हो रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये केस भी झूठा है, ये वकील भी झूठा है और ये जज भी झूठा है। फिर भी व्यक्ति छाती को ठोक करके गीता पर हाथ रख के कसम खाता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जब कहा काम कोई न पावन पुनीता। दागी होने लगी आज गीता। और देखिए
गीता दागी होने का एक कारण और बताऊं क्या? पावन में सीता का, रामायण गीता का। निवेदन करूंगी, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या? पावन में सीता का, रामायण गीता का, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए। और देखिए लाइन आपके दिल तक पहुंच जाए तो तालियों का आशीर्वाद, जैसे पकोड़े पे जोर दे का इस तालीम को दे दिए। मोनू भैया, पावन में सीता का, रामायण गीता का, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए। और अरे साधु के भेष में, साधु के भेष में, गुंडन की रेस में, साधु के भेष में, गुंडन की रेस में, आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए, आसाराम जैसा हमें संत नहीं। जब कहा काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। और भक्त कह रहा है प्रभु इससे बुरा कर्म नहीं है। क्या? गर्भ में, गर्भ में बेटी मरने लगी है, गर्भ में बेटी मरने लगी है, तो कहां से आएंगी सावित्री सीता? क्योंकि बेटा है तो आने दो, बेटी है तो जाने दो। गर्भ में बेटी मरने लगी है, कहां से आएंगी सावित्री सीता? जब कहा कांटे इंसान खुद बो रहा है, और दोष देता है उस ईश्वर को, कांटे इंसान खुद बो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? तेरी सुनिए अंतिम बंद। और भक्त कह रहा है कि मैं मानता हूं तूने सारे संसार को रचाया है, लेकिन सुन, खेल तेरे ही बेशक निराले। क्या? खेल तेरे ही बेशक निराले, सर्प यहाँ पर छिपे बहुत काले। और तू क्या सोचता है अपने मन में? आके धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। सबका सबका दामन ये जीपी धो रहा है, सबका दामन ये जीपी धो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा